मूवी शुरू होती है और हमें चार फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। उनके ग्रुप में तीन लड़के और एक लड़की थी जिसमें से एक लड़के का नाम माइक होता है। यह तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना हम सब मिलकर उसको टॉर्चर करें। तभी माइक कहता है कि मैं तो चेकअप को टॉर्चर करूंगा। हालांकि वो काफी इनोसेंट लड़का होता है और माइक उसे हर साल परेशान किया करता था। तभी उनकी फीमेल फ्रेंड कहती है कि तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और चेकअप का क्या कसूर है जो तुम उसे हर साल इतना परेशान करते हो, इतना टॉर्चर करते हो। तो माइक कहता है कि अभी तो तुमने कहा कि हर साल हम उन्हें टॉर्चर करते हैं, तो अब यह हमारी आदत बन चुकी है, हम उसे टॉर्चर किए बगैर नहीं रह सकते। तुम क्या जानो कि उसे सताने में हमें कितना मजा आता है। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बोलती है कि तुम ऐसा मत किया करो, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता तो वह वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि माइक और उनके फ्रेंड्स खाना खा चुके होते हैं और वह अपना बिल पे करने के लिए मैनेजर के पास जाते हैं। तो मैनेजर उन्हें बोलता है कि हैलोवीन आने वाली है, तुम्हारा क्या प्लान है। तो माइक उन्हें बोलता है कि हम एक लड़के को काफी टॉर्चर करने वाले हैं जिसमें हमें काफी मजा आएगा। तो इसमें मैनेजर भी अपना इंटरेस्ट शो करता है और कहता है मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे उसे टॉर्चर करते हो। तो माइक उसे मना कर देता है और बोलता है कि यह मेरे और मेरे फ्रेंड्स का प्लान है, तुम इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो इस पर मैनेजर काफी रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार माइक मान जाता है कि मैनेजर भी वहाँ आ सकता है। दरअसल चेकअप एक मेंटली इल लड़का था। वह ज्यादा अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाता था, बस उसे कैंडीज खाना काफी पसंद था और सबसे ज्यादा उसे कॉर्न कैंडीज पसंद थी जिसे वह बास्केट में अपने साथ ही रखा करता था। और हम देखते हैं कि वह एक फेस्टिवल की तरफ जा रहा है। दरअसल वह वहाँ काम करने के लिए जा रहा है। तो वहाँ का ओनर उसे कहता है कि तुम दिल लगा के काम करना और मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए जिससे कि हमारी बदनामी हो, हमारी इंसल्ट हो। देन ओनर उसे कहता है कि अब शो शुरू होने वाला है, तुम अपनी तैयारी कर सकते हो। तो जैसे ही वह पीछे जाता है तो वह अपने सामने माइक और उसके फ्रेंड्स को देखता है जो कि उसे तंग करने लगते हैं। तो वह गुस्से में आकर माइक को धक्का दे देता है ताकि वह उनसे दूर हो जाए, उसे वह परेशान ना करे। लेकिन अब माइक को और ज्यादा गुस्सा आ चुका है तो माइक उसे काफी मारने लगता है और हम देखते हैं कि माइक और उसके साथी उसको बुरी तरह से मार रहे हैं जिसकी वजह से चेकअप की वही मौत हो जाती है। यह सब होते हुए उनकी फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है जो कि वहाँ पे छुप के खड़ी थी कि यह लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए, अपनी मस्ती के लिए कैसे किसी की जान ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके फ्रेंड्स घर जा चुके हैं। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि वह तो कहते हैं कि इसमें जेकब की गलती थी, हम तो बस उसके साथ एंजॉय कर रहे थे, उसे मुझे धक्का नहीं मारना चाहिए था। वह हर साल तो हमारे टॉर्चर को सहन कर लेता था, तो क्या जरूरत थी उसे इस साल मुझे धक्का देने की। तो इसमें उसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी फीमेल फ्रेंड जेकब को लेके काफी बुरा फील कर रही होती है और जब शो का ओनर यह देखता है कि जेकब को किसी ने मार डाला तो उसे काफी गुस्सा आता है कि मेरे वर्कर को कैसे कोई यहाँ पर मार के जा सकता है। वह दिल का काफी अच्छा इंसान होता है। वह जेकब की बॉडी को अपने साथ उठाकर अंदर ले आता है और उसको एक मास्क पहना देता है और वह अलग अलग मंत्र बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेकब के अंदर किसी की सोल आ चुकी है और वह जख्मी जेकब फिर से जिंदा हो जाता है। देन वह अपने मर्डर का बदला लेना चाहता है। देन उनकी फीमेल फ्रेंड टाउन के लॉ ऑफिसर के पास जाती है और उसे उनके बारे में सब बता देती है कि जेकब को किन लोगों ने मारा और किस तरह मारा। तो वह ऑफिसर बोलता है कि ठीक है, मैं इस बात को नोट कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं मिली है तो इसके लिए मैं एक्शन नहीं ले सका। लेकिन जब ऑफिसर को पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक उनका बेटा है जिसका नाम माइक है, तो उसे काफी बुरा फील होता है। उसे यकीन नहीं होता कि उनका बेटा ये सब कर सकता है। देन वह सीधा फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और उसे बोलता है कि जेकब कहाँ पर है, उसे क्या हुआ था। देन वो ओनर बताता है कि सबको गलत लगा था कि वो मर गया, बल्कि वो जिंदा है, बस उसे कुछ चोट आई थी, अब वो बिल्कुल सही है और मैंने उसे अपने घर भेज दिया। देन वो ऑफिसर सीधा जेकब के घर जाता है और वहाँ पर दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो वह वापिस आ जाता है। दूसरी तरफ हम उनकी फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जिसके पास उसका फ्रेंड आता है और वह उसे बताता है कि उस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन की और उसे पता चला कि जेकब जिंदा है, वो मरा नहीं है। यह सुनकर उस लड़की को काफी अच्छा फील होता है कि थैंक गॉड कि वह जिंदा तो है। उसके बाद हम उस मैनेजर को देखते हैं जिसने कि जेकब के टॉर्चर को एंजॉय किया था। वह किसी को बता रहा होता है कि मैंने काफी एंजॉय किया और तभी वह वॉशरूम जाता है और वहाँ पर वही बास्केट देखता है जो कि जेकब रखा करता था और उसके अंदर कॉर्न कैंडीज होती है। तो वह उसमें से कैंडीज निकाल कर खाने लगता है
तभी वहां पर जेकब आ जाता है और जेकब उसके सामने आकर उसका पेट चीर कर उसकी आंतें बाहर निकाल देता है और उसे काफी बुरी तरह से मार डालता है। देन वहां पर वो ऑफिसर भी आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। देन वहां पर उसे कॉर्न कैंडीज मिलती है और उसे इस बात का भी पता चल जाता है कि ये मैनेजर उनमें से एक था जिसने कि जेकब पर टॉर्चर किया था। देन उसे जेकब पर डाउट होता है कि इनके पीछे जेकब का हाथ है और जेकब ने ही अपना बदला लेने के लिए इसे मारा है। यहाँ पर उनकी वो फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई थी। तो वह ऑफिसर उन्हें भी बता देता है कि इसे जेकब ने मारा है। तो वह दोनों मिलकर माइक के पास जाते हैं और माइक को सारी बात बता देते हैं। तो माइक उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और बोलता है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है और जेकब किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। उसमें इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वह किसी को मार सके। उसमें यदि इतनी हिम्मत होती तो वह खुद को बचा न लेता क्या टॉर्चर होने से। और जहाँ तक मैनेजर के मर्डर की बात है तो हो सकता है कि मैनेजर के कोई दुश्मन ने उससे अपना बदला लिया हो। यह बात जरूरी तो नहीं है कि इसके पीछे जेकब का ही हाथ हो। तो बाकी सब लोग भी इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि जेकब उसका मर्डर नहीं कर सकता। और जैसे ही माइक के घर से वो सारे लोग निकल जाते हैं, घर में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती है। आगे बढ़कर देखता है तो उसे भी वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है जो कि जेकब के पास हुआ करती थी। काफी हैरान होता है कि वह बास्केट मेरे घर पे कैसे आ गई। इतने में ही जेकब उस पर अचानक से अटैक कर देता है। देन जेकब उसे दीवार के साथ लगाकर उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर खींच लेता है, उसे काफी दर्दनाक मौत देता है। फिर हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसे पूरा यकीन हो चुका है कि यह सारे मर्डर जेकब भी कर रहा है। तो वह अगेन उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है। तो वह ओनर उसे बताता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि जेकब सिर्फ जख्मी हुआ था और मैंने उसे अपने घर भेज दिया था। देन हम देखते हैं कि उस ऑफिसर के पास एक और पुलिस ऑफिसर आता है और वह उसे बताता है कि माइक के एक और फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। देन वह ऑफिसर वहाँ आके देखता है तो उसे वहाँ भी कॉर्न कैंडी मिलती है। देन उस ऑफिसर का शक बिल्कुल सच्चा साबित हो चुका था। इस बात का प्रूफ हो चुका था कि ये सारे मर्डर जेकब ही कर रहा है। देन वह अगेन जेकब के घर जाता है तो उसे वहाँ जेकब नहीं मिलता और वहाँ पर सर्च करने पर उसे बेड के नीचे एक बॉडी मिलती है जो कि बिल्कुल सड़ चुकी थी और काफी पुरानी थी। उसमें से बदबू आ रही थी और उसे इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि वह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जेकब के मॉम की थी जिसका कि बाकी होने वाले मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। देन वह ऑफिसर जेकब को तलाश करने बाहर निकल जाता है और अपने बेटे को कॉल करके बोलता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना, तुम पर कभी भी अटैक हो सकता है। इसी वजह से वह ऑफिसर सिटी में होने वाले हर एक फेस्टिवल को रोक देता है और बोलता है कि सब लोग घर में रहे, किसी पर भी कभी भी अटैक हो सकता है। तो उस ऑफिसर पर सारे लोग काफी गुस्सा होते हैं और उस फेस्टिवल का ओनर भी उस पर गुस्सा होता है और कहता है कोई ना कोई तो बात है जो तुम हमसे छिपा रहे हो। और वह बोलते हैं कि ऐसे तुम कर दोगे तो हम किस तरह कमाएंगे और खाएंगे क्या, तुम ऐसे सिटी को लॉक नहीं कर सकते, शायद ये तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम बिशप होता है और वह फेस्टिवल के ओनर से मिलता है और वह उस ओनर को बोलता है कि ये तुम जो भी कर रहे हो कि क्या ये ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। तो ओनर बोलता है कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसे बताता है कि हम जैसे छोटे लोग रोज ही टॉर्चर होते आए हैं, हमें ये सारे बड़े लोग मिलकर टॉर्चर करते हैं और उनकी आदत बन गई है हमें सताना, हमें दुखी कर कर खुद को एंटरटेन करना। असल में माइक और उनके साथियों ने जेकब को मार दिया, मैंने बस उसे जिंदा किया है ताकि वह अपने ऊपर हुए टॉर्चर का बदला ले सके, वह अपने मर्डर का बदला ले सके। तो आप ही बताएं कि मैं गलत कर रहा हूँ। और देखते ही देखते ये बात सारे स्टाफ को पता चल जाती है और सारा स्टाफ उस ओनर के साथ होता है और कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं और कहते हैं कि ऐसे टॉर्चर करने वालों के खिलाफ कोई न कोई तो कदम उठाना ही होगा। देन हम माइक की उस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं, वह अपने दोस्त के साथ आई होती है तो वह कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है। देन अगेन वो वापस बाहर आती है तो वह देखती है कि उसके फ्रेंड को किसी ने मार दिया है और उसकी डेड बॉडी उसके सामने पड़ी रहती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, उसका फ्रेंड कैसे अचानक मर चुका है। तभी हम देखते हैं कि जेकब अचानक से उसके पीछे आ चुका है और काफी बुरी तरह से उसकी जबान बाहर खींच लेता है जिसकी वजह से उसकी वही डेथ हो जाती है।
देन वह ऑफिसर भी उस जगह आता है जहाँ माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका फ्रेंड था, उन्हें चेक करने के लिए कि वह ठीक तो है ना। देन वह देखता है कि उन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी है अंदर। देन वह सारी बात समझ जाता है। देन वह अपने बेटे माइक को कॉल करता है और उसे समझाता है कि देखो बेटे, तुम्हारे सारे फ्रेंड मारे जा चुके हैं और तुम मेरी बात मानो तो तुम घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। जेकब तुम पर अटैक कर सकता है, तुम्हें मार सकता है। देन माइक को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपने घर से बाहर आ जाता है। देन वह उस फेस्टिवल के ओनर से मिलने जाता है जिससे कि वह पूछ सके कि यह सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उस ओनर का एक आदमी माइक को मार के बेहोश कर देता है। देन वह ऑफिसर अपने घर पहुंचता है और अपने बेटे को ढूंढता है, लेकिन माइक का कोई पता नहीं होता। पूरा घर ढूंढने पर उसे माइक नहीं मिलता। देन वह अपने घर में उस फेस्टिवल के ओनर को देखता है। देन ऑफिसर उस पर गन तान देता है और बोलता है कि मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन तभी उसके पीछे से बिशप आता है और उस पर अटैक करके उस ऑफिसर को बेहोश कर देता है। देन वह ओनर एक चाकू से उस पर हमला करता है और उस ऑफिसर का गला काट देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। देन हम माइक को देखते हैं जिसे कि अब होश आ रहा है। वह खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके आसपास कोई नहीं होता, वह अकेला होता है। इतने में ही माइक को सामने से उसके फादर की गाड़ी दिखाई देती है, तो वह काफी खुश होता है और वह सोचता है कि मेरे फादर आखिरकार मुझे बचाने आ गए, बल्कि ये उसकी गलत फहमी थी। देन वह आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि उसके फादर का सर उसकी गाड़ी पर रखा हुआ है। यह देखकर वह काफी दुखी हो जाता है और वह रोने लगता है। तो वह यह सोचकर दुखी होता है कि उसके फादर अब उसे बचाने नहीं रहे। इसका मतलब है कि माइक भी अब मारा जाएगा। तभी माइक के सामने जेकब आता है जो कि उसे मारने वाला था। अब वह काफी डर जाता है। अब हम देखते हैं कि जेकब ने माइक के दोनों हाथ उसकी बॉडी से अलग कर दिए और जेकब माइक के एक एक करके सारे दांत निकाल देता है। यह काफी दर्दनाक सीन होता है गाइस। इसी तरह जेकब माइक को टॉर्चर कर करके धीरे धीरे मार डालता है, जो कि काफी खतरनाक मौत थी। फिर सीन चेंज होता है और हम शो के ओनर को देखते हैं जो कि किसी दूसरी सिटी में अपना शो कर रहा होता है। देन वो वहाँ पर एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था। देन वह जेकब के बारे में भी उस लड़की को बताता है, तो वो लड़की बताती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कैसे एक मरा हुआ इंसान वापस जिंदा हो सकता है और कैसे लोगों को वह मार सकता है। देन वह ओनर उस लड़की को बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद को एंटरटेन करने के लिए किसी की जान तक ले सकते हैं और उन्हें सबक सिखाने के लिए ही जेकब को जिंदा किया गया था। देन सीन चेंज होता है और हमें जेकब दिखाया जाता है जो कि मास्क पहने बैठा था और उसी बास्केट से अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडीज खा रहा था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, किसी पर इतना भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि उसकी जान चली जाए, उसे भी बुरा फील होता है। गाइस, मूवी अच्छी लगी तो आपकी राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी खूबसूरत सी फिंगर रख दीजिए। गाइस, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।